हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और दुआ करती हूँ कि आप सभी अपने अपने ज़िंदगी में खूब मेहनत करें, खूब उन्नति करें, यही मेरी दुआ है। मैं भी यूट्यूब पे इसीलिए आई हूँ कि कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ पाऊँ, अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की कुछ मदद कर पाऊँ। इसलिए वैसे तो मेरे हस्बैंड का उतना ज़्यादा पेमेंट नहीं है जितना ज़्यादा हम लोग का खर्चा है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो भी मुझसे गलती हो उसे भी बताइएगा और जो अच्छा लगे उसे भी बताइएगा, जिससे मुझे और भी अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा आगे बढ़ने में, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं, अपनी एक अलग से पहचान बनाऊं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सभी मेरी मदद कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और सुबह के बज रहे हैं 10 और आज है 24 फरवरी। मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे हैं और 2 स्कूल जाते हैं, तो उनको संभालते हुए घर का काम करने और वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैं आज 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये गेहूँ जो एक दिन पहले हम लोगों ने धोया था, मेरी सासू माँ और मैंने, तो उसको सुखाने के लिए मैं छत पे ले आई हूँ। और वो लोग सभी खेत चले गए थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 2 फसली खेती करते हैं, एक गर्मी में और एक बरसात में। और मेरे हस्बैंड यहीं पास में प्लांट है RKM, वहीं जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनका पेमेंट इतना नहीं है जितना हम लोगों का खर्चा है। आप लोग तो जानते ही हो, इतने महंगाई के ज़माने में कुछ नहीं होता है अगर पैसा नहीं होता है। तो पैसा ही वो चीज़ है जो हर ज़रूरत पूरा कर सकता है, लेकिन साथ भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए फैमिली में। ये बहुत मायने रखता है, एक दूसरे को समझना ये बहुत मायने रखता है। और हम लोग की फैमिली ऐसी ही है। और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उतना पेमेंट नहीं है उनका जितने में हम सभी का खर्चा पूरा हो सके। और अभी की स्थिति में, अभी का जो टाइम चल रहा है, उसमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, ये सब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, उनकी छोटी छोटी खुशियों को देखना, उनको पूरा करना, उनके लिए कुछ करना, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके रखना। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे उनका करियर हो, अच्छा उनका भविष्य हो। तो मैं भी इसीलिए आई हूँ यूट्यूब पे। पता नहीं, मैं आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश तो करूँगी ही, लेकिन ये नहीं जानती हूँ कि कैसे बनाऊँगी, क्या करूँगी। शुरुआत किया है मैंने, कोशिश की है मैंने। तो अगर आपको मेरी मेहनत में ज़रा सी भी सच्चाई लगे तो प्लीज़ मेरे को भी, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा आगे बढ़ने में। मेरी 4 बेटियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी 10 साल की, उसके बाद वाली 7 साल की, उसके बाद वाली 2.5 साल की है और उससे सबसे छोटी जो है वो अभी 7 मंथ की है। तो सभी को संभालते हुए, सभी को देखते हुए ये सब चीज़ हमें करना पड़ता है। हर गृहिणी का ये काम है, घर में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है अपने परिवार को
अपने काम को सबको देखते हुए, सबको टाइम देते हुए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। यही हमें अफ़सोस रहता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हम अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं? हम अपनी मेहनत से खुद कुछ नहीं कर सकते हैं? और ये देखिए, मैं आ गई हूँ नहा धो के सुबह का जो छोटा मोटा काम था वो करने के बाद। और मेरी बेटू रो रही थी, सबसे छोटी वाली, तो मैंने उसको नहा धो के चूल्हे जलाने के बाद दूध पिलाया, उसके साथ थोड़ी सी मस्ती की, उससे बातें किया। ये देखिए मेरी बेटू बहुत छोटी है अभी, लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत शरारती है। मम्मा को देखती है तो ऐसे हंसती है कि पूछो ही मत। उसकी मुस्कान मेरी दुनिया है। सभी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। खासकर मेरी इस बेटू को पाने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं, इससे खेलते हैं, इससे बातें करते हैं। मेरी बेटियां भी जो इनसे बड़ी हैं वो लोग भी इससे बहुत प्यार करते हैं। और मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे बेटों से कम नहीं हैं। बेटी और बेटा में तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन दोनों ही अपने अपने जगह सही हैं, बेटा भी और बेटी भी। लेकिन मुझे कोई अफ़सोस नहीं कि मेरी 4 बेटियां हैं। मैं तो भगवान का शुक्रिया करती हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 4 बेटियां दी उन्होंने। और मैंने चावल साफ़ करके धो के रख दिया था और जल्दी लेट हो रहा था। हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था 1 बजे के बाद, तो मुझे 1 बजे तक खाना कंप्लीट करना था। तो मैं पत्ता गोभी और बैंगन बनाने वाली थी, लेकिन उसके लिए लेट हो जाता तो मैंने आलू और बैंगन को ही काट लिया सब्ज़ी बनाने के लिए। और खाना उधर चूल्हे में बन रहा था और मैं ये सब्ज़ी जो है रसोई में गैस में बनाऊंगी, सिलेंडर में। और मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने मेरी छोटी बेटू के साथ, मेरी जो तीसरे नंबर की बेटी है उसको लेके। और मेरी छोटी बेटू जो है वो खेल रही थी, मैंने उसको लिटा दिया था। वैसे तो वो पलट रही है, उसको 1 मिनट भी ना देखो तो बिस्तर से नीचे गिर जाएगी, इसलिए मैं उसको कभी कभी ना ज़मीन में चटाई बिछा के बिस्तर लगा के ही सुला देती हूँ, ताकि मैं उसको देखती भी रहूँ और घर का काम भी होता रहे। इसलिए, क्योंकि कोई रहता नहीं है, सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, मैं अकेली ही दोनों बच्चों को देखते हुए घर के छोटे मोटे काम निपटाती हूँ। उसके बाद सिलाई भी करना रहता है। ये देखिए मेरा चावल भी होने ही वाला है, भात बन के रेडी होने वाला है, तो मैं इसको भी पसा लूँगी। उसके बाद मैं सब्ज़ी भी डाल के आ गई थी। ये देखिए सब्ज़ी मेरा बन रहा था और जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा था। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको लेट हो रहा था और काफ़ी लेट हो चुका था आज। वैसे तो वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं बहुत लेट में कर पाई थी। बहुत टाइम हो गया था मुझे करते हुए ये सारे काम। तो चलिए, मेरी सब्ज़ी भी बन गई, मेरा खाना भी बन गया। मैंने हस्बैंड जी को भी दे दिया था और मैंने अपने लिए भी निकाल के ला ली थी, मैं भी खा लेती हूँ। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।